जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? भाई मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। फिलहाल हम लोग सिलोगिज्म की जो है प्रैक्टिस करते हैं, और ये चैप्टर जो है वो मैंने दोनों ही तरीके से पढ़ा दिया है। तो आपने जिस भी तरीके से किया हो वो एक अलग बात है, आप सवाल कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में जो है मैं इस चैप्टर को वेन डायग्राम से सोल्व करके बता रहा हूँ कि वेन डायग्राम से ये चैप्टर कैसे सोल्व होगा। तो चलिए समय को खराब ना करते हुए सीधा सीधा अपने सवालों की तरफ ही हम लोग बात कर लेते हैं। और अगर बात करें सबसे पहले पहला सवाल है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, पूरी फाइल में पूरी वीडियो में जितने भी सवाल हैं मैं बता देता हूँ। 20 सवाल अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, और 21 सवाल हम लोग अगली फाइल में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। तो टोटल जितने भी सवाल अपने सीजीएल 2023 में पूछे गए थे प्री एग्जाम में, वो सारे के सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले पहला सवाल सामने लिखा गया है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। ऑल फ्रूट्स आर वाइन्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑल का डायग्राम बनाना है। तो ऑल का डायग्राम की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कैसे बनेगा, तो ओल का लिए मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई थी, लेकिन सबसे खास बात जो थी वो ये कि ओल का मतलब ये होता है कि ओल के साथ जो भी चीज लिखी गई हो उसका पूरा सर्कल अगले वाले के साथ आना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले अगर ऐसी बात है तो हम लोग वही देख लेते हैं। तो ओल की बात करते हैं। ओल के साथ क्या लिखा हुआ? फ्रूट लिखा हुआ है। इस बात का मतलब ये हुआ कि फ्रूट का जो पूरा सर्कल है वो वाइन्स के अंदर होना चाहिए। तो फ्रूट का जो पूरा सर्कल है इसके अंदर होना चाहिए, वाइन के अंदर होना चाहिए। चलिए भाई, पहली लाइन जो है कंप्लीट हो गई। सम वाइन आर जूस। अब सम के साथ मैंने क्या बताया था कि वाइन सम के साथ जो भी चीज लिखी गई हो उसका पीछे वाले के साथ कॉमन पार्ट होना चाहिए। कुछ भी कॉमन पार्ट हो, लेकिन थोड़ा सा ही सही कॉमन पार्ट होना चाहिए। सम वाइन आर जूसेस। तो ये जो अंदर का पार्ट देख रहे हैं मेरे बच्चे, वो क्या है? वो हो जाएगा अपने आप में कॉमन पार्ट। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ऑल जूसेस आर एल्कोहल। ऑल जूस का पूरा सर्कल एल्कोहल के अंदर आ जाएगा। ये हो गए भाई अपने पास तीनों की तीनों स्टेटमेंट पूरी। आगे बात करते हैं। सम एल्कोहल आर जूसेस। अल्कोहल और जूस में कुछ एरिया कॉमन है क्या? तुम कहोगे सर बिल्कुल कॉमन है। ये जो पार्ट है ये वाला सर जूस में तो है ही है, साथ के साथ अल्कोहल के अंदर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले वाली स्टेटमेंट ठीक हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम लोग समझे कि सम के केस के डायग्राम जो है वो कैसे ठीक होते हैं, तो वो या तो भाई डायग्राम कुछ ऐसा हो क्रॉस का, ताकि सम का रिलेशन आ जाए, या इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये अपने आप में तो है ही है, साथ ही साथ बड़े वाले सर्कल के अंदर भी है। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको कर लेते हैं। चलिए फिलहाल की बात करते हैं। पहला ठीक है। आगे सम वाइन आर अल्कोहल। भाई वाइन और अल्कोहल में कुछ कॉमन है क्या? तुमने कहा मेरे बच्चे कि बिल्कुल सही है कि भाई सर जी यहाँ पे वाइन और जूस में, वाइन वाइन और अल्कोहल में, सर वाइन और अल्कोहल में एक पार्ट कॉमन है, और वो पार्ट सर जी ये वाला है। देख पाए भाई? देख पा रहे हैं? तो ये भी ठीक। सम वाइन आर फ्रूट। सर वाइन और फ्रूट में कुछ कॉमन है, ये वाला पार्ट भाई जो है वो कॉमन है। और यहाँ से क्या पता चल गया? ये पता चला कि सर ये पार्ट फ्रूट में तो है ही है, साथ ही साथ वाइन के अंदर भी है। तो ये भी ठीक। तीनों कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो हो जाएंगे। और यही अपना यहाँ पे जो है मेरे बच्चे क्या है, राइट एंगल हो जाएगा। सॉरी, राइट एंगल कह रहा हूँ यार, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे यार ये डायग्राम फिर से बनाते हैं हम लोग ऐसे कुछ क्रॉस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपने आप में भाई एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। सम डेक्स आर ट्रे, इम्पोर्टेंट में लिखवा देता हूँ, और थोड़ा सा इसका डायग्राम भी अलग बनेगा। तो फिलहाल अगर हम लोग बात करें कि इसका डायग्राम जो है वो हम कैसे बना सकते थे, वो ऐसे बना सकते हैं। सम डेक्स आर ट्रे। तो डेक्स और ट्रे के बीच क्या है? कुछ कॉमन चाहिए, तो ये कॉमन आ गया। सम ट्रे आर प्लेट। तो ट्रे और प्लेट के बीच ये कॉमन आ गया। और अगर बात करते हैं सम प्लेट्स आर डेक्स, तो सम प्लेट्स आर डेक्स का ये डायग्राम बन जाएगा भाई। सम प्लेट्स आर डेक्स का ये। तो ये भी अपना जो डायग्राम है वो भाई ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके अलावा कुछ एक टीचर्स ने ऐसा किया है मेरे भाई कि उन्होंने क्या कर दिया, डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके का बना दिया, ठीक है। आपको पता होगा अगर किसी टीचर्स की आपने वीडियो देखी है तो, डी टी पी। तो यहाँ से क्या हुआ, सम डेक्स आर ट्रे। तो सर जी उनके हिसाब से क्या होगा, ये जो वाला पार्ट है वो हो जाएगा कि सम डेक्स आर ट्रे। तो ठीक है उनके हिसाब से। सम ट्रे आर प्लेट। तो
सम ट्रे आर प्लेट के हिसाब से ये वाला जो पार्ट है वो ठीक हो गया। और सम प्लेट्स आर डेस्क, तो सम प्लेट्स आर डेस्क के हिसाब से ये वाला पार्ट ठीक हो गया। लेकिन ये जो अंदर कॉमन का पार्ट है, ये जो ग्रीन कलर से भाई मैंने पार्ट अभी अभी बनाया है, ये एक फालतू का बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब तो ये हुआ कि कुछ पार्ट ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पे भाई वो चीज हो ही नहीं सकती। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ गलती हो गई, तो इसका डायग्राम या तो ये ठीक बनेगा या फिर इसका डायग्राम ये वाला ठीक है। ओ, ये वाला, ये कॉमन पार्ट जो है अपने को छोड़ना होगा। और ये हो गया प्लेट। और कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को क्या है, डायग्राम में सिर्फ सर्कल ही जरूरी नहीं, कैसा भी डायग्राम बना सकते हैं। बस रिलेशन दिखाने से मतलब है। हम डायग्राम मेरे बच्चे ऐसे भी बना सकते हैं। ये प्लेट हो गया, ये डेस्क हो गया, और ये जो कॉमन पार्ट है वो किसका आंसर है, वो किसका आंसर हो गया भाई वो। तो कुम, हाँ सॉरी, अरे यार ये तो सम का ही आंसर है, ये इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं क्या है। और सम डेक्स आर ट्रे था, तो सम डेक्स आर ट्रे, ये मान लो भाई सम डेक्स आर ट्रे को, तो ये अनकॉमन पार्ट आ गया। सम ट्रे आर प्लेट, तो ट्रे और प्लेट को फिर से ऐसा बना दो। और आगे लिखा हुआ है सम प्लेट आर डेक्स, तो उसको यहाँ नीचे बना दो। कैसे भी बना सकते हैं, मर्जी हमारी थी। खैर मैंने समझा दिया आप लोगों को, जैसे अच्छा लगे वैसा कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो अच्छा लगेंगे हम उससे कर तो लेंगे, लेकिन आंसर जो है वो सभी से सेम ही आएगा। क्या, ऑल डेक्स आर प्लेट, डेक्स का पूरा सर्कल प्लेट के अंदर है क्या, नहीं है भाई साहब। प्लेट का पूरा सर्कल डेक्स के अंदर है क्या, नहीं है। सम प्लेट आर ट्रे, तो प्लेट और ट्रे में कुछ कॉमन है क्या, प्लेट और ट्रे में ये वाला पार्ट कॉमन है, तो तीसरा ठीक है। ऑल ट्रे आर डेक्स, ट्रे का पूरा सर्कल डेक्स के अंदर है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत। कन को आंसर आ जाएगा ओनली थर्ड फॉलोज। कैसे भी करते आंसर आ जाता। अब बात करते हैं क्या है। देखिए मेरे बच्चे क्या होगा, वेन डायग्राम हो चाहे हो 150, कुछ टीचर्स मानते हैं ये अच्छा है, कुछ टीचर्स मानते हैं ये अच्छा है। और उसी के साथ साथ जो टीचर्स मानते हैं वो ये भी कहते हैं, जिसको लगता है ये वाला अच्छा है, उसके हिसाब से सर वेन डायग्राम में कुछ एक एक्सेप्शन है। जो इसको अच्छा मानते हैं वो कहते हैं सर 150 की मेथड में कुछ एक्सेप्शन है। लेकिन मैं बात करूं, इन दोनों ही केस में एक्सेप्शन होती हैं भाई। तो दोनों सीख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि एक भी सवाल अपना फंसेगा नहीं एग्जाम में। कोई भी होगा हम लोग कर लेंगे। लेकिन दूसरी बात, घबराने की बात नहीं है। क्यों घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एसएससी के केस में क्या होता है, जितने सवाल आते हैं वो अधिकतर या तो वेन डायग्राम से ही सोल्व होगा या इससे सोल्व होगा। दोनों से आंसर तो सेम आ ही रहा होगा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अधिकतर सवाल ऐसे होंगे जो कंप्लीटली सोल्व हो जाएंगे, जिसमें मेरे बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी एक आध सवाल ऐसा है जो फंस सकता है, तो वो यहाँ पे ही फंस जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मेथड है वो बना ही वेन डायग्राम से है। और जब हमने वेन डायग्राम पढ़ा था तो हमने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं जहाँ पे वेन डायग्राम सही आंसर नहीं बता पाता है। और 150 तो उसी से बना है, तो जब वेन डायग्राम ही सही आंसर नहीं बता पाएगा तो 150 भी सही आंसर नहीं बता पाएगा। तो दोनों तरीके एक जैसे ही हैं, कोई खास उसमें बदलाव नहीं है। बस काम की बात ही मैंने बता दी। दोनों सीख लोगे ज्यादा अच्छा है, लेकिन एक सीख ले तो भी काम चल जाएगा, गलत नहीं होंगे सवाल। अपने काम के तो सवाल जो है वो सारे के सारे हो जाएंगे। हो सकता है 200 सवाल में से कोई एक ऐसा सवाल फंस जाए जो अपने से ना बन पाए, और उसके चांस बहुत 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 ही कम है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल राइस आर ग्रेन, राइस का पूरा सर्कल ग्रेन के अंदर। ऑल पल्स आर ग्रेन, अच्छा ऑल पल्स आर ग्रेन भी है क्या, ऑल ग्रेन्स आर एडिबल। चलो जी, ऑल ग्रेन्स आर एडिबल, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने ना एक छोटी सी गलती कर दी। क्या, ये ऐसे डायग्राम बनेगा भाई, ठीक है। और इसका भी एक और बना देते हैं, ऑल पल्स आर ग्रेन। तो पल्स का पूरा सर्कल ग्रेन के अंदर, राइस का पूरा सर्कल ग्रेन के अंदर, लेकिन इन दोनों को आपस में हम लोग टच नहीं कर रहे होंगे। चलिए भाई आगे समझते हैं हम लोग। फिलहाल बातें क्या है, ऑल राइस आर एडिबल, ठीक है। राइस का पूरा सर्कल एडिबल के अंदर, भाई राइस का पूरा सर्कल एडिबल के अंदर है, बिल्कुल ठीक है जी। ऑल पल्स आर एडिबल, पल्स का पूरा सर्कल एडिबल के अंदर, बिल्कुल है जी। सम एडिबल्स आर ग्रेन, सम एडिबल्स आर ग्रेन। एडिबल और ग्रेन में कुछ कॉमन है क्या, तुमने कहा बिल्कुल सर जी। और मैं बताऊं कौन सा पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट है ना, तुम कहोगे सर जी ये वाला जो पार्ट है वो ग्रेन में तो है ही है, साथ ही साथ एडिबल वाले सर्कल में भी है। तो ये भी ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल फॉलोज। मेरे बच्चे हम इस सवाल को इस तरीके से कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल मेल आर बॉयज, मेल का पूरा सर्कल बॉयज के अंदर। सम टीचर्स आर बॉय,
तो सम टीचर, टीचर और बॉय में कुछ कॉमन, ऑल स्टूडेंट आर टीचर, यानी कि स्टूडेंट का पूरा सर्कल क्या होना चाहिए, टीचर के अंदर। अब ये रहा टीचर का सर्कल, तो इसके अंदर स्टूडेंट का सर्कल बना दो। तो हमने स्टेटमेंट को भी कंबाइन कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। सम बॉयज आर मेल, बॉय और मेल में कुछ कॉमन है क्या, तुमने कहा बिल्कुल सर जी, ये वाला जो पार्ट है वो मेल में तो है ही है, साथ ही साथ वो बॉय वाले सर्कल में भी है। ठीक हो गया। सम टीचर आर स्टूडेंट, तो सम टीचर आर स्टूडेंट, सर ये वाला जो पार्ट है वो स्टूडेंट का तो है ही है, साथ ही साथ टीचर में भी है, ये भी फॉलो। ऑल मेल आर स्टूडेंट, मेल का पूरा सर्कल स्टूडेंट के अंदर है क्या, और इसके लिए अपने को क्या चाहिए होगा कि हम लोग देखें भाई। चलिए, मेल का पूरा सर्कल देखना भाई, ये रहा मेल का पूरा सर्कल, ये स्टूडेंट के अंदर है क्या, स्टूडेंट के अंदर नहीं है, ये गलत हो गया तो मेरे बच्चे। पहला और तीसरा है क्या, पहला और दूसरा ही फॉलो होगा, पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपने यहाँ पे ठीक हो जाएगा, तो इसमें कोई भी गड़बड़ यहाँ पे नहीं होगी। आगे देखते हैं। ऑल कर्टेन आर डोरमेट, तो कर्टेन का पूरा सर्कल किसके अंदर होगा मेरे बच्चे, डोरमेट के अंदर होगा। सम डोरमेट आर पीलो, तो डोरमेट और पीलो को हम इस तरीके से बना सकते हैं। सम पीलो आर बेडशीट, तो पीलो और बेडशीट को हम इस तरीके से बना सकते हैं। सम बेडशीट आर डोरमेट, डोरमेट और बेडशीट के बीच सम का रिलेशन है क्या, सर ये रहा डोरमेट, ये रहा बेडशीट, कोई भी सम का रिलेशन नहीं है, गलत हो गया। सम बेडशीट आर कर्टेन, बेडशीट और कर्टेन के अंदर सम का रिलेशन है क्या, नहीं है, गलत हो गया। सम पीलो आर डोरमेट, पीलो और डोरमेट के अंदर कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल तुमने कहा सर ये वाला पार्ट कॉमन है, तीसरा फॉलो हो जाएगा। ओनली थर्ड अपने यहाँ पे मेरे बच्चे क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिलहाल, और आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सम कूलर आर मिक्सर, तो भाई मिक्सर, और ये रहा मिक्सर। सम मिक्सर आर सीजर, ये रहा मिक्सर, ये रहा सीजर। सम सीजर्स आर नाइफ, ये रहा सीजर और ये रहा नाइफ। चलिए, सम नाइफ आर मिक्सर, ये नाइफ और मिक्सर में कुछ कॉमन है क्या, कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, गलत हो गया। सम सीजर आर कूलर, तो सीजर और कूलर में कुछ कॉमन नहीं है, गलत हो गया। सम नाइफ आर कूलर, नाइफ और कूलर में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, गलत हो गया। नो नाइफ इज ए मिक्सर, तो पहली बात तो अगर मैं आप लोगों से बताऊं कि जब अगर स्टेटमेंट ही सारी की सारी पॉजिटिव है तो नेगेटिव रिलेशन नहीं बन सकता, आंसर ये हो जाएगा। दूसरी बात, नाइफ और मिक्सर की अगर हम लोग बात करते हैं तो नाइफ का पूरा सर्कल मिक्सर के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस का रिलेशन दे रहा है क्या मेरे बच्चे, तो सर यहाँ पे तो क्रॉस का रिलेशन है ही नहीं, नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो चारों ही गलत है, तो आंसर हो जाएगा नन फॉलोस। चलिए भाई, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है जी। आगे सवाल जो दे रखा वो आप लोग एक बार पढ़ेंगे, करेंगे भाई उसको। चलिए भाई, मेरे हिसाब से अब तक आप लोगों ने सवाल किया होगा, इसको देखते हैं, करते हैं हम लोग। फिलहाल यहाँ पे क्या होगा, और अगर इसके सवालों की बात करते हैं तो ऑल बॉल आर फ्लावर, और बॉल का पूरा सर्कल फ्लावर के अंदर, एक मिनट जी, बॉल का पूरा सर्कल फ्लावर के अंदर, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। ऑल फ्लावर आर प्लेट, तो फ्लोर का पूरा सर्कल किसके अंदर, प्लेट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। सम प्लेट आर कप, ये बन गया भाई डायग्राम। मिनिमम ओवरलैपिंग रूल मेरे बच्चे हम लोग फॉलो करते ही हैं। मैं चैप्टर समझा नहीं रहा, अगर अदरवाइज वो भी बताता, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कर सकते थे। चलिए आगे देखते हैं फिलहाल हम लोग। ऑल बॉल्स आर फ्लावर, सॉरी यार, ये तो स्टेटमेंट ही हो गई, ये देखते हैं। सम फ्लावर्स आर बोल, फ्लावर और बोल में कुछ कॉमन है क्या, तुमने कहा सर बिल्कुल, ये वाला पार्ट देखना सर जी, फ्लावर के अंदर तो है ही है, साथ ही साथ बोल के अंदर भी है, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो ठीक होगा, ये वाला जो कंक्लूजन है वो ठीक होगा। सम प्लेट आर फ्लावर, तो प्लेट और फ्लावर में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल तुमने कहा सर ये वाला जो पार्ट है वो फ्लोर के अंदर तो है ही है, साथ ही साथ प्लेट के अंदर भी है, तो प्लेट और फ्लोर का कुछ पार्ट कॉमन चाहिए था, तो वो यहाँ पे कॉमन है, दूसरा भी ठीक। ऑल कप आर प्लेट, कप का पूरा सर्कल प्लेट के अंदर, गलत, पहला और दूसरा। ये रहा भाई अपना राइट आंसर। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम चीजों को जो है वो फटाफट कर सकते हैं। चलिए, ऑल क्लाउन्स आर बुक्स, अब भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो कि सर आप हिंदी में नहीं करा रहे, इस सवाल को हिंदी में करा लेते हैं। चलो, सभी जोकर किताबें हैं, तो जोकर का पूरा सर्कल किताबों के अंदर। चलिए जी, जोकर का पूरा सर्कल बुक्स के अंदर।
ये हो गया। सम बुक्स आर हैवी लिखा हुआ है, हिंदी की बात करें तो कुछ किताबें भारी होती हैं। तो किताबें और भारी में है, सॉरी, सम का रिलेशन, तो सम का रिलेशन आ गया। कुछ भारी ट्रक हैं, और ये रहा भाई इन दोनों का रिलेशन जो है वो ये आ गया। कुछ किताबें जोकर हैं, इसका मतलब क्या है, किताबें और जोकर में कुछ कॉमन। तो तुमने कहा होगा कि सर किताबें और जोकर में ये वाला पार्ट कॉमन है। किताबों के अंदर तो है ही है, साथ ही साथ जोकर के अंदर भी है। पहला ठीक हो गया भाई। मेरे हिसाब से इसमें किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब आगे देखते हैं, सभी किताबें भारी हैं। किताबों का पूरा सर्कल भारी के अंदर है क्या? नहीं है, दूसरा गलत। सम ट्रक्स आर हैवी, कुछ ट्रक भारी हैं। ट्रक और हैवी का जो रिलेशन दे रखा है उसमें सम आना चाहिए, तो बीच का पार्ट कॉमन है तो सही, तो ये भी ठीक होगा। और इसी के साथ अपना जो आंसर है वो राइट आंसर बनेगा, पहला और तीसरा फॉलो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे बच्चे, वो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, आगे बात करते हैं। आगे जो है वो चीजें साफ साफ लिखी हुई हैं। आप लोग 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करेंगे और इस चीज को लिखेंगे भाई। तो मैं मानता हूँ कि अभी तक आप लोगों ने चीजों को जो है वो कर लिया होगा। तो भाई आगे बात करते हैं फिलहाल कंप्यूटर का जो है वो 1 मिनट 1 मिनट, कुछ चीजें जो है, हाँ अब चीजें जो है ठीक चल रही हैं। चलिए, ऑल कंप्यूटर आर लैपटॉप, कंप्यूटर का पूरा सर्कल लैपटॉप के अंदर। ऑल लैपटॉप आर मोबाइल, लैपटॉप का पूरा सर्कल मोबाइल के अंदर। ये भी हो गया। सब मोबाइल आर टैबलेट, मोबाइल और टैबलेट के अंदर सम का रिलेशन ये बन गया। सब मोबाइल आर कंप्यूटर, मोबाइल और कंप्यूटर में कुछ कॉमन, तो सर जी मोबाइल और कंप्यूटर में ये वाला पार्ट कॉमन है, कंप्यूटर के तो अंदर है ही है, मोबाइल के अंदर भी है। फटाफट टिक कर देंगे, और कंप्यूटर और मोबाइल, कंप्यूटर का पूरा सर्कल मोबाइल के अंदर, बिल्कुल ठीक है जी। सम कंप्यूटर और टैबलेट, कंप्यूटर और टैबलेट के बीच कुछ कॉमन है क्या? सर कंप्यूटर और टैबलेट के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो भाई, कंप्यूटर ये रहा, टैबलेट ये रहा, कुछ कॉमन नहीं है, गलत हो गया। और अगर बात ऐसी है तो हम करते हैं पहला और दूसरा। ऑप्शन नंबर सी जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सम स्पून आर ब्लैक, ये रहा स्पून, ये रहा ब्लैक। ऑल ब्लैक आर क्रो, ऑल ब्लैक आर क्रो, ये हो गया भाई। नो क्रो इज प्लेट, अच्छा साइड में भी बना सकते, कहीं पर भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपने को तो क्या चाहिए, थोड़ा सा प्यार। चलिए बात करते हैं, क्या है भाई, ये तो हो गया। सम ब्लैक आर स्पून, तो ब्लैक और स्पून के बीच कुछ कॉमन, ब्लैक और स्पून के बीच सर जी ये वाला पार्ट जो है कॉमन आ जाएगा, फटाफट ठीक। ऑल क्रो आर ब्लैक, क्रो, क्रो का पूरा सर्कल ब्लैक के अंदर है क्या? क्रो का पूरा सर्कल भाई ब्लैक के अंदर नहीं है। नो प्लेट इज क्रो, क्रो और प्लेट के बीच क्रॉस का रिलेशन बिल्कुल है जी, ये भी ठीक। एक और तीसरा फॉलो, पहला राइट आंसर। चलिए पहला ही है ना भाई, पहला तीसरा ठीक है जी। चलिए, सम पेन आर बुक, तो भाई ये रहे पेन, ये क्या है, बुक है। नो बुक इज फैन, बुक और फैन के पूरे सर्कल के साथ आपस में क्रॉस रिलेशन। सम पेन आर फैन, तो सम पेन आर फैन जो है वो बनाना पड़ेगा। हाँ तो बना सकते हैं, हालांकि ये डायग्राम भी ठीक है, लेकिन इससे अच्छा भी एक डायग्राम है, वो हो सकता है, तो वो बना देंगे हम लोग। पेन, और ये रहा बुक, है ना, हाँ, और ये रहा जी फैन। चलिए, ये रहा ना, क्या था, सम पेन आर सम पेन आर बॉक्सेस, तो सम पेन आर बॉक्सेस पहला ठीक। नो बॉक्स इज फैन, बॉक्स और फैन के बीच नो रिलेशन, दूसरा ठीक। सम पेन आर फैन, सम पेन आर फैन, तो इधर वाला पार्ट जो है वो ठीक हो गया। चलिए, पूरे की पूरी बातें जो है यहाँ पे ठीक हो चुकी हैं। अब बात करते हैं हम लोग, क्या, नो पेन इज ए फैन, पेन और फैन के बीच नो का रिलेशन है, पेन और फैन के बीच नो का रिलेशन नहीं है भाई। नो का रिलेशन तो फैन और बी फॉर बुक, बुक के बीच है, ठीक है जी, तो पहला गलत। नो बॉक्स इज ए पेन, बॉक्स और पेन के बीच नो का रिलेशन है क्या? यानी कि बॉक्स का पूरा सर्कल पेन के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस का रिलेशन बना रहा है क्या? नहीं। तुमने कहा सर जी बॉक्स का पूरा सर्कल पेन के साथ क्रॉस का रिलेशन बना रहा है, तो ये वाला गलत। सम फैन आर पेपर,
पेन और पेपर में कुछ कॉमन बिल्कुल है जी, तीसरा ठीक। सम बॉक्स आर पेन, ये रहा बॉक्स ये रहा पेन, इसमें कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल है जी। ये रहा तीसरा और चौथा भाई, ऑप्शन नंबर सी, खटाखट ठीक कर देंगे हम इसको। ठीक है जी, और ये वाला अब इसका जो है बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए, ऑल मेटल आर गोल्ड, मेटल का पूरा सर्कल गोल्ड के अंदर। ऑल ज्वेलरीज आर गोल्ड, ऑल ज्वेलरीज तो ज्वेलरी का सर्कल भी इसी के अंदर बनेगा। ठीक है जी, ऑल गोल्ड आर ऑर्नामेंट। चलिए थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा और ठीक कर देते हैं अभी के लिए हम लोग। अब रहा भाई, ऑल ज्वेलरी आर गोल्ड ये भी ठीक है। ऑल गोल्ड आर ऑर्नामेंट। चलिए जी चलिए, ये रहा ऑर्नामेंट, बहुत अच्छी बात है भाई। सम ऑर्नामेंट आर ज्वेलरी, ऑर्नामेंट और ज्वेलरी में कुछ कॉमन है क्या? तुमने कहा सर बिल्कुल कॉमन है। ये वाला जो पार्ट है ना, वो ज्वेलरी में तो है ही है, साथ ही साथ ऑर्नामेंट में भी है, तो इसका मतलब पहली वाली बात तो जो है यहाँ पे ठीक हो जाएगी। चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं। सम मेटल आर ज्वेलरी, मेटल और ज्वेलरी में कुछ कॉमन है क्या? तुमने कहा सर जी कुछ कॉमन नहीं है, गलत हो गया। और आगे बात करते हैं, ऑल ज्वेलरीज आर ऑर्नामेंट, ज्वेलरी का पूरा सर्कल ऑर्नामेंट के अंदर, ज्वेलरी का पूरा सर्कल ऑर्नामेंट के पूरे सर्कल के अंदर बिल्कुल है जी, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 13 जो है, ऑल बोतल आर कंटेनर, बोतल का पूरा सर्कल कंटेनर के अंदर। सम कंटेनर आर बकेट, बोतल, सम कंटेनर आर बकेट, पी के लिख दिया भाई। ऑल बकेट आर सोप, ऑल बकेट आर सोप, साबुन है। सम सोप आर बोतल, तो सम सोप और बोतल के बीच कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, गलत हो गया। सम बकेट आर बोतल, सम बकेट और बोतल में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, गलत हो गया। सम सोप आर कंटेनर, तो सोप और कंटेनर में कुछ कॉमन है क्या? तुमने कहा सर बिल्कुल, ये रहा सोप और कंटेनर में कुछ कॉमन, तीसरा ठीक होगा। ओनली थर्ड फॉलोज, अपने यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए हम लोग। ऑल बर्ड्स आर डक, बर्ड, बर्ड का पूरा सर्कल डक के अंदर आएगा, बर्ड का पूरा सर्कल डक के अंदर। सम डक आर क्रो, तो डक और क्रो हो गया। ऑल क्रो आर पैरट, और इसको थोड़ा सा हम लोग सुधारेंगे डायग्राम को। आप लोग तो हर कॉपी में भाई इसको सही बना ही रहे होगे, मैं इधर थोड़ा सा पेन टैबलेट पे काम कर रहा हूँ तो उस वजह से हो जाता है। ऑल क्रो आर पैरट, क्रो का पूरा सर्कल पैरट के अंदर। ठीक है जी, सम पैरट आर बर्ड, पैरट ये रहा, बर्ड ये रहा, पैरट और बर्ड में कुछ कॉमन नहीं है भाई साहब। सम पैरट आर डक, पैरट और डक में कुछ कॉमन है क्या? तुमने कहा सर बिल्कुल, ये देखो सर जी, ये वाला पार्ट जो है वो दोनों में कॉमन है, दूसरा ठीक। सम क्रो आर बर्ड, क्रो और बर्ड में कुछ कॉमन है क्या? चलिए, क्रो और बर्ड में कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं है, गलत हो गया। ऑल पैरट आर बर्ड, पैरट का पूरा सर्कल बर्ड के अंदर नहीं है, गलत हो गया। ओनली सेकंड फॉलोस। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पिछला सा 14, ये था 15, ठीक है जी। ऑल पिकॉक आर पीजन, तो जितने भी पिकॉक हैं वो क्या हैं? पीजन के अंदर आएंगे। ठीक है जी। सम पीजन आर पिंक, सम पीजन आर पिंक, सम पिंक आर बर्ड, सम पिंक आर बर्ड हो गया भाई। तो सम पिंक आर पिकॉक, सम पिंक आर पिकॉक बिल्कुल ठीक है। सर पिकॉक और पिंक और पिकॉक में कॉमन ये रहा सर जी, ये ठीक। सम बर्ड आर पीजन, बर्ड और पीजन में कुछ कॉमन नहीं है। सम पिकॉक आर बर्ड, तो ये रहा पिकॉक और ये रहा बर्ड। सर ये वाला पार्ट ये हो जाएगा पहला और तीसरा। भाई ये पहले और तीसरे में आइदर कैसे लगेगा? यहाँ तो बोथ आना चाहिए था। आइदर नहीं, मेरे हिसाब से कुछ ऐसा रहा होगा, बोथ रहा होगा, और ये गलती हो गई है, या तो एग्जाम में ही ऐसे आंसर थे या फिर टाइपिस्ट ने इसमें गलती कर दी, और इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे नहीं कह सकते। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं हम लोग। सम पिंक आर पिकॉक, तो पिंक और पिंक और पिकॉक में कुछ कॉमन बिल्कुल है, तो पहला ठीक हो गया। सम बर्ड आर पीजन, बर्ड ये रहा, पीजन ये रहा, इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो गलत हो गया। सम पिकॉक आर बर्ड, ये रहा पिकॉक ये रहा बर्ड, और इसमें कॉमन दे रखा है, तो पहला और तीसरा ही होगा। और एक पल के लिए अगर हम लोग देखें कि भाई अगर कोई कॉन्सेप्ट मैंने मिस ना किया हो, तो एक बार 150 से मैं इसको चेक कर लेता हूँ। पिंक और पिकॉक, पिंक और पिकॉक में कुछ कॉमन, सम पिंक और पिकॉक, सम पिंक और पिकॉक बनेगा।
तो भाई ये भी नहीं बन पा रहा। सम पिंक और पिकॉक मैंने कहीं पे कर दिया है उल्टा, गलती कर दी। और वो गलती क्या है वही देखते हैं एक पल के लिए हम लोग। लिखना पड़ेगा ऑल पिकॉक आर पीजन। पिकॉक ये, अरे भाई ये क्या था। एक तो एक जैसी चीजें जो है ना भाई वो कंफ्यूज कर देती हैं और कुछ भी नहीं है। ऑल पिकॉक, पी के लिख देते हैं, ठीक है। ऑल पिकॉक आर पीजन को पी आई लिख देते हैं, ठीक है जी। सम पीजन आर पिंक, सम पीजन आर पी एन लिख देते हैं इसको, ठीक है, पिंक को। और सम पिजन आर पिकॉक बिल्कुल ठीक है। सम पिंक आर बर्ड, सम पिंक आर बर्ड, पी पिंक को हमने पीएन से किया था भाई, तो ये रहा सम पिंक आर बर्ड। अब देखते हैं दोबारा से। सम पिंक आर पिकॉक, सम पिंक आर पिकॉक, हाँ, पिंक और पिकॉक में कुछ कॉमन नहीं है, पहला गलत। सम बर्ड आर पिजन, ये रहा बर्ड, ये रहा पिजन, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, गलत। सम पिकॉक आर बर्ड, ये रहा पिकॉक और ये रहा बर्ड, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तीसरा गलत। तीनों गलत तो ये आ जाएगा भाई, ठीक है। और आइदर और भी हो जाता है, लेकिन अब आइदर और लिखा हुआ है तो आइदर और भी चेक करेंगे हम लोग। लेकिन मेरे को पता था, इसीलिए मैंने उसको फटाफट से कर लिया था। आइदर में एक है और तीन है, तो आइदर और की कंडीशंस होती हैं भाई। एक कंडीशंस तो क्या होती है कि दोनों जिसमें आइदर और लगा है दोनों के दोनों गलत हो, तो यहाँ पे वो तो लग रही है कि भाई पहला भी गलत तीसरा भी गलत। दूसरी कंडीशन ये होती है कि उसमें से एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव। भाई मेरे बच्चे देख पा रहे हो ना, हाँ बिल्कुल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो भाई ये पहला वाला कंक्लूजन भी पॉजिटिव है, तीसरे वाला भी पॉजिटिव है, तो दूसरी कंडीशन नहीं लग पाएगी। जब जितनी भी कंडीशन होती हैं, अगर सारी की सारी लगती हैं तो आइदर और होता है, अगर उसमें से कोई भी एक नहीं लगेगी तो आइदर और नहीं होता है। यहाँ पे दूसरे वाली कंडीशन नहीं लगेगी तो आइदर और तो ठीक नहीं हो सकता, फिर नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो ही बचता है, यही मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये आइदर और तो मैंने खैर एक दो सेकंड में चेक कर लिया, लेकिन हो सकती थी आप लोगों को दिक्कत हो। तो नन ऑफ द फॉलोइंग पर टिक लगाने से पहले आइदर और दे रखा है तो उसकी कंडीशंस चेक करेंगे हम लोग, ठीक है जी। अच्छा, कंडीशंस किस किस में चेक करेंगे? एक और तीन लिखा हुआ है तो एक और तीन में ही चेक करेंगे। अब मैं एक और तीन में चेक करता तो पहली लग गई, दूसरी गलत हो गई, तो इसका मतलब आइदर और नहीं लग पाएगा। चलिए भाई आगे बात करते हैं। ऑल पेंसिल आर कलर, तो ऑल पेंसिल आर कलर लिखा हुआ है, पेंसिल आर कलर ये हो गया। ऑल कलर आर पेंसिल था, ठीक है। ऑल कलर आर पेंट लिखा हुआ है, पी ए डाल देते हैं। ऑल कलर आर पेंट। सम पेंट आर ड्राइंग, सम पेंट आर ड्राइंग। चलिए भाई, सम पेंसिल आर ड्राइंग, ये रहा पेंसिल। पेंसिल और ड्राइंग में कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं है, गलत हो गया। सम पेंट आर कलर, तो पेंट और कलर में कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल, तुमने कहा सर जी ये वाला एरिया जो है वो कलर में तो है ही है, साथ ही साथ पेंट के अंदर भी है, तो दूसरा ठीक। सम कलर आर पेंसिल, सम कलर आर पेंसिल, तो कलर और पेंसिल में कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल कॉमन है। तुमने कहा सर जी ये वाला जो एरिया है वो पेंसिल में तो है ही है, साथ ही साथ कलर के अंदर भी है, तो तीसरा भी ठीक हो जाएगा। और इसी के साथ तीनों के तीनों ठीक है। ऑल कंक्लूजन फॉलो जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। सम स्वीट्स आर चॉकलेट लिखा हुआ है, तो ये रही स्वीट, ये रही चॉकलेट। ऑल चॉकलेट आर कुकी, तो ऑल चॉकलेट आर कुकी का सी के डाल दिया। सम कुकीज आर हेल्दी, सम कुकीज आर हेल्दी हमने ये डाल दिया। तो आगे देखते हैं कंक्लूजन में क्या है। सम स्वीट्स आर कुकीज, स्वीट ये रहा, और कुकीज ये रहा, बाहर वाला जो सर्कल है ना भाई वो है कुकीज का। इसमें कुछ कॉमन है क्या? तुमने कहा बिल्कुल कॉमन है सर जी, ये वाला पार्ट देखो ये कॉमन है। भाई जब ये वाला पार्ट कॉमन है तो दिख रहा है तो इसको टिक मारेंगे हम लोग, ठीक है जी पक्का। आगे देखते हैं। सम कुकीज आर चॉकलेट, तो कुकीज और चॉकलेट में कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल, तुमने कहा सर जी ये वाला जो पार्ट है वो चॉकलेट में तो है ही है, साथ ही साथ कुकीज में भी है, दोनों में है, तो ये हो गया। ठीक है, आगे है सम चॉकलेट आर स्वीट, तो सर जी चॉकलेट और स्वीट में कुछ कॉमन है क्या? भाई बिल्कुल है, चॉकलेट और स्वीट में कुछ कॉमन, ये रहा चॉकलेट और स्वीट में कॉमन, तो ये आ गया, तो तीसरा भी ठीक। ऑल फॉलोज जो है मेरे बच्चे वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। सम कुक आर पोइट सम कुक आर पोइट, 1 मिनट में देख लेता हूँ क्या क्या सब कुछ चीजें ठीक ठाक चल रही हैं, और हर एक चीज जो है वो सब कुछ ठीक ठाक चल रही है। और वॉइस शायद हो सकता है मेरे हिसाब से आज ज्यादा लग रही हो भाई, बाकी तो देख लेंगे हम लोग। सम कुक्स आर पोइट, और सम कुक और पोइट हमने लिख दिया है, यानी कि कुक और पोइट के अंदर क्या चाहिए था अपने को कुछ कॉमन चाहिए था। ऑल ऑल पोइट्स आर प्रीस्ट। यार ये कंफ्यूज कर देते हैं जब सेम नाम जैसे आ जाते हैं ना, और कुछ भी है, पी आर लिख देते हैं प्रीस्ट को ना। ठीक है जी। सम प्रीस्ट आर डॉक्टर, तो सम प्रीस्ट आर डॉक्टर हो गया भाई। चलिए, सम कुक आर प्रीस्ट, कुक और प्रीस्ट में कुछ कॉमन है क्या? तुमने कहा बिल्कुल सर, ये वाला पार्ट जो है कॉमन है, तो ये हो गया टिक। तो खटाक से हम लोग क्या करेंगे, ठीक कर देंगे। चलिए, सम प्रीस्ट आर कुक, तो प्रीस्ट और कुक में कुछ कॉमन है। अरे भाई ये क्या हो गया, 1 मिनट। चलिए चलिए, प्रीस्ट और कुक में कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल, ये वाला जो एरिया है। अरे 1 मिनट गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया। ये वाला प्री इसको पहले 1 मिनट रुके भाई। हाँ, तो क्या था, प्रीस्ट और प्रीस्ट नहीं, सम प्रीस्ट आर कुक। हाँ, तो प्रीस्ट और कुक में सर जी ये वाला जो एरिया है वो कॉमन है, तो ये ठीक हो गया। ऑल डॉक्टर आर प्रीस्ट, ऑल डॉक्टर, डॉक्टर का पूरा सर्कल प्रीस्ट इसके अंदर है क्या? नहीं सर, वो तो आधा सर्कल है, तो गलत हो गया। सम डॉक्टर आर प्रीस्ट, डॉक्टर और प्रीस्ट में कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल, तुमने कहा सर जी ये वाला एरिया जो है वो कॉमन है, तो ये ठीक हो गया। तो इसी के साथ ये भी अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहला दूसरा चौथा, पहला दू, पहला दूसरा चौथा, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ऑल मशीन आर फैक्ट्रीज, मशीन का पूरा सर्कल फैक्ट्री के अंदर। सम फैक्ट्री आर सोप, फैक्ट्री और ये रहा सोप, ठीक है जी। सम सोप आर हाउस, ये बना दिया भाई हम लोगों ने। सम हाउस और फैक्ट्री, हाउस और फैक्ट्री के बीच कुछ कॉमन नहीं है जी। सम मशीन और हाउस, मशीन और हाउस के बीच कुछ कॉमन नहीं है जी। और सम फैक्ट्रीज आर मशीन, तो फैक्ट्री और मशीन में कुछ कॉमन है क्या? तुमने कहा बिल्कुल है जी। ये वाला एरिया जो है सर वो मशीन के अंदर तो है ही है, साथ ही साथ वो फैक्ट्री के अंदर भी है, तो ये वाला जो है अपना यहाँ पे ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तुम्हें ऐसा भी लग रहा होगा कि ना मैं एक आधी लाइन को ना बाहर बना रहा हूँ सर्कल से, वो बेटा इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर मैं इरेज करूँ ना, तो उस लाइन पर इरेजर को वहीं पे ही टैप करूँ, और टैप होते ही वो पूरे का पूरा एकदम क्लीन हो जाए। अदरवाइज फिर मेरे को डायग्राम जो है बार बार बनाना पड़ता है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये मैंने टैप किया, अंदर वाला भी गायब हो गया। अदरवाइज फिर मेरे मेरे को ना अलग अलग चीजों के साथ इसको इरेज करना पड़ता है, फिर बार बार डायग्राम बनाना पड़ता है, वो डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है? ऑल राइस आर व्हीट, राइस का पूरा सर्कल व्हीट के अंदर। सम व्हीट आर पल्स, व्हीट और पल्स में सम का रिलेशन। नो पल्स इज वेजिटेबल, पल्स का पूरा सर्कल वेजिटेबल के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन चाहिए अपने को, हो गया। सम वेजिटेबल आर राइस, वेजिटेबल और राइस का कुछ रिलेशन है क्या? नहीं दे रखा। सम पल्स आर राइस, सम पल्स आर राइस, पल्स और राइस में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है जी। आगे है सम वेजिटेबल आर व्हीट, वेजिटेबल और व्हीट में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, और ऑप्शन नंबर बी जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे भाई अपने पास 20 सवाल हमने किए हैं, 21 सवाल रहते हैं। 21 सवाल भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द करा दूंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय राधे राधे भाई, अपनी तैयारी करते रहिए।